हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो लीड फॉर्म है उसको हम लोग ईमेल के साथ कनेक्ट करेंगे हमारे यूज़ केस नंबर 1 के लिए। इस पे कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक ज़ेपियर का अकाउंट बनाना है। हम लोग फटाफट से एक ज़ेपियर का अकाउंट में आपको बना के दिखाऊंगा। फिर हम लोग दोनों एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करेंगे। उनके बीच में कनेक्शन करने के लिए जो API एक्सेस के लिए क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को ज़ेपियर के प्लेटफॉर्म पे, दोनों ही एप्लीकेशन का, वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस क्रेडेंशियल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट हम लोग एक ईमेल ड्राफ्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के रखेंगे। बेसिकली टेम्पलेट बनाने से ये बेनिफिट होगा कि जब जब हमारे लीड फॉर्म पे, लीड शीट में नए नए लीड्स की एंट्री होगी तो उनको ईमेल ट्रिगर होगा, उसके लिए हम लोगों को ये टेम्पलेट बना के रखना पड़ेगा। ये टेम्पलेट हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि हमारा जो ईमेल है वो पर्सनलाइज हो जाएगा। जो लीड फॉर्म पे जो डिटेल्स लिखे हैं, नेम, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, ये सब चीज़ों को आप डायनामिकली अपने ईमेल टेम्पलेट पे उसको एक्सचेंज करके आप ईमेल्स को ट्रिगर कर सकते हो। ये करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो ये है कि हमने जो पूरा ये ऐप बनाया है उसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है एक लीड शीट की। तो वो हम लोग drive.google.com में लॉगिन करके वो लीड शीट हम लोग बना लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक डेमो अकाउंट बना के रखा है आप लोगों को ये एक्सपीरियंस एक नए आईडी से दिखाने के लिए, demobytrainer@gmail.com। तो मैं जाता हूँ न्यू पे, गूगल शीट। इस गूगल शीट का नाम मैं देता हूँ लीड शीट, और कुछ डेमो डेटा इस पे फिल करता हूँ। इनको कलर कोड कर देता हूँ। ज़ेपियर में बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये हेडर्स हों, चाहे डेटा आपका कुछ भी हो, वेरिएबल आपका कुछ भी हो, बट ये हेडर्स होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि आपके पास ये फर्स्ट रो होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और लीड सोर्स। मैं यहाँ पे कुछ डेमो डेटा फिल कर लेता हूँ। उसके बाद से हम लोगों का टास्क ये रहेगा, जैसे जैसे यहाँ पे नए लीड्स का एंट्री होगा एक ईमेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे डेमो डेटा फिल कर देता हूँ। हमारे डेमो डेटा का एंट्री हो चुका है। बेसिकली ये डालना इसलिए ज़रूरी था, आपको दिखाना था ये चीज़ कि पुराने जो लीड्स है वो टच नहीं होंगे। जो भी फ्रेश लीड्स यहाँ से आएंगे, जो भी आप एंट्री करेंगे, या ऑटोमेटिकली ज़ेपियर के थ्रू आएगा या आपके एजेंट्स एंट्री करेंगे, वो सब लीड्स को ऑटोमेटिकली एक ईमेल ट्रिगर हो जाना चाहिए। ये हमारा इसमें टास्क है। इसको करने के लिए हम लोग खोलते हैं zapier.com। डेमो ट्रेनर का आईडी ऑलरेडी शो कर रहा है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी देखिए हम लोग ऑनबोर्डिंग पे हैं। ये एक नया आईडी है आप लोगों को हर एक प्रॉम्प्ट दिखाने के लिए, ताकि आप स्टार्ट टू फिनिश अच्छी तरीके से इस एक्टिविटी को कर सकें। चूज अ रोल। मैं यहाँ पे अपना टीचर और प्रोफेसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू। देखिए ज़ेपियर में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। यहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस ज़ेपियर दिखाएगा। इस वजह से आप ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
अभी जैसे मैं जीमेल, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव सब कुछ यूज़ करता हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। साथ में फेसबुक लीड्स, वर्डप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ट्रेलो, ड्रॉपबॉक्स, एवरनोट, आप चाहे तो और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड एरिया है, प्लेग्राउंड एरिया भी इसको बोलते हैं। ये मेन्यू आइटम्स हैं ज़ेपियर के, और यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लीड शीट को हम लोगों को कनेक्ट करना है जीमेल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं गूगल शीट्स, पहले ही ऑप्शन पे आ गया है, और इसको हमें कनेक्ट करना है जीमेल के साथ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि किस तरीके से हम लोगों के पास एक ट्रिगर होता है और एक्शन होता है। मिनिमम 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है एक ज़ैप को बनाने के लिए, जो कि है एक ट्रिगर और एक एक्शन। चलिए इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे टाइप के ट्रिगर्स हैं, बहुत सारे टाइप के एक्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है कि हम लोग न्यू स्प्रेडशीट रो को सेलेक्ट करें। इसके अगेंस्ट हम लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वो है सेंड एन ईमेल, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए ज़ेपियर ऑटोमेटिकली हम लोगों को ऑप्शन दे रहा है कि ऐसे इंटीग्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो हम लोग यूज़ ज़ैप करते हैं। ओके, सो ये है नंबर 1, न्यू स्प्रेडशीट रो इन गूगल शीट। मैं फटाफट से अपना गूगल शीट इसमें एंट्री करता हूँ। ऐप नेम है गूगल शीट, न्यू स्प्रेडशीट रो, कंटिन्यू, साइन इन कर लेते हैं, डेमो ट्रेनर, अलाउ। ये ऑथेंटिकेशन इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि आपका ज़ेपियर के साथ आपका गूगल शीट कनेक्ट हो जाए, और एक बार आप ऑथराइज्ड हो गए और आपने अपने गूगल शीट को अपने ज़ेपियर अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया, आपको हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक से भी ज़्यादा ये गूगल अकाउंट्स अपने ज़ेपियर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा, ये गूगल ड्राइव में मैंने एक ही लीड शीट नाम का एक शीट बनाया था, हम लोग उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्कशीट, आइए चेक करते हैं। वर्कशीट है शीट 1, शीट 1, क्लिक करते हैं कंटिन्यू। ज़ेपियर यहाँ पे टेस्ट और रिव्यू करके एक बार चेक करेगा कि हम लोगों के शीट में कोई ऐसा डेटा है जो वो फेच कर सकता है कि नहीं। देखिए रो 5 में उसने फेच किया है राजेंद्र पाल, फ़ोन नंबर, एजेंट्स एंट्री। ये जो लास्ट एंट्री है ये फेच किया है ज़ेपियर ने। इसको कर लेते हैं डन। अभी ये ऑप्शंस हमारे पास प्री सेलेक्टेड आ रहा है क्योंकि हमने पहले ही एक्शन और ट्रिगर पिछले वाले स्क्रीन में सेलेक्ट किया था। जीमेल, सेंड एन ईमेल, चलिए इसको करते हैं कंटिन्यू। सेम आईडी को हम लोग ऑथेंटिकेट कर देते हैं। कंटिन्यू। अभी इस एरिया में हम लोगों को कस्टमाइज करना है अपना ईमेल, कि हम लोगों को किस टाइप का ईमेल भेजना है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है ये डेमो डेटा में से पिक हुआ है। बेसिकली ज़ेपियर का बोलने का ये मतलब है कि आप एक प्रीव्यू देख सकते हैं पुराने डेटा के थ्रू, बट जो भी नए नए ट्रिगर्स होंगे उसी के हिसाब से नया नया ईमेल सेंड होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। 2 पे है ईमेल, सीसी में मैं अपने आप को रख लेता हूँ, इससे ईमेल ट्रिगर हुआ कि नहीं ये जानने में हम लोगों को हेल्प मिलेगी। फ्रॉम आईडी सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम नेम हम लोग सेम ही रख लेते हैं जिस नाम से मैंने अपना गूगल आईडी बनाया था। दिस इज अ टेस्ट ईमेल। आप चाहे तो सब्जेक्ट में और भी वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको थोड़ा कैची सा सब्जेक्ट लाइन बनाना है तो आप कुछ ऐसा भी डाल सकते हैं।
इससे क्या होगा, जो भी उनका फर्स्ट नेम रहेगा उसके साथ ये ईमेल का सब्जेक्ट लाइन रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा पर्सनलाइजेशन मिलता है, आपकी ईमेल्स के ओपन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बॉडी टाइप प्लेन है और HTML है। अगर आप HTML यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक एप्लीकेशन के थ्रू HTML किसी भी एक एडिटर के थ्रू लिख सकते हैं। डेमो टेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है, इसको एडिट करके अगर आप अपना ईमेल लिखते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं इन सब ऑप्शंस को यूज़ करके, तो इधर ऑटोमेटिकली HTML कोड आ जाएगा जिसको आप कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हैं। काफ़ी रेस्पॉन्सिव रहता है ये सब। फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और हम लोग लिखते हैं हाय। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डालता हूँ राजिंदर। फटाफट से एक ईमेल टाइप कर लेते हैं। सो हमने पर्सनलाइज करने के लिए फर्स्ट नेम और फ़ोन नंबर को अपने ईमेल बॉडी में यूज़ किया है। सो ओवरऑल टेस्ट ईमेल के लिए हम लोग ये भेजना चाहते हैं हाय फर्स्ट नेम, जो भी नाम रहेगा वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच विद अस, वन ऑफ आवर एग्जीक्यूटिव्स विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली ऑन। उनका फ़ोन नंबर। साथ ही साथ दोस्तों आप कोई एक अटैचमेंट यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एक इमेज हो सकता है जो आपने नेट से लिया है, या फिर एक डॉक्यूमेंट हो सकता है जो किसी एक ओपन जगह पे होस्टेड है, चाहे वो आपका वर्डप्रेस हो, चाहे वो आपका गूगल ड्राइव हो, वो सब आप शेयर कर सकते हैं। एक सैम्पल PNG लेके दिखाता हूँ। चलिए ये वाला PNG ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसमें देखिए पूरा लिंक है .png तक, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने अटैचमेंट में। कंटिन्यू। सो यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट ईमेल भी कर सकते हैं, बट हम लोग टेस्ट नहीं करते, हम लोग एक रियल टेस्ट करते हैं अपने खुद के एक नए लीड के साथ। इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। फाइनली अगर हम लोग ये डन एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये पूरा ज़ैप है ये लॉक हो जाएगा। दो हम एडिट कर सकते हैं, बट एक बार चेक कर लेना अच्छा है। अभी यहाँ पे हमने हमारे सारे प्रोसेसेस में टिक आ रहा है जो हम कर चुके हैं। सेकंड यहाँ पे भी टिक आ गया है, मतलब ये सारे प्रोसेसेस हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्लिक करते हैं डन एडिटिंग। योर ज़ैप इज़ रेडी, टर्न ज़ैप ऑन। इसको ऑन कर लेते हैं। परफेक्ट, तो हमारा ज़ैप ऑन हो चुका है। गो टू माई ज़ैप में क्लिक करते हैं, ये देखिए ज़ैप ऑन हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग एक नया लीड का एंट्री करते हैं और देखते हैं जो हमारा एक्शन है, जो कि है ईमेल सेंड करना, वो कितने देर में होता है। अब मैं यहाँ पे लीड की एंट्री कर चुका हूँ। चलिए फटाफट से हम लोग अपना जीमेल खोलते हैं। सिर्फ लीड की आपको एंट्री करनी है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं है कि आप वहाँ पे कोई बटन पुश करना है, उसको वैसे ही छोड़ दें। तो दोस्तों हम लोगों को ईमेल आ चुकी है। चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट नेम के साथ वो एक्सचेंज हो गया है, फ़ोन नंबर के साथ वो इधर एक्सचेंज हो गया, और जो इमेज हमने दिया था वो एज एन अटैचमेंट इसके साथ अटैच हो गया है। इसी के साथ ये एक्टिविटी हमारा ख़त्म होता है।